सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, आज भी खबरें बहुत सारी हैं। बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र से भी बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन देखिए, एक खबर जो है प्रशांत किशोर के बारे में बड़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हमने कल ही आपको बताया था कि प्रशांत किशोर बड़ी रणनीति बना रहे हैं। प्रशांत किशोर फिर से यात्रा निकालने वाले हैं। अब एक और नई अपडेट उनके बारे में निकलकर सामने आई है और साथ ही साथ आनंद मोहन ने भी उन पर टिप्पणी किया है। इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कल बिहार विधानसभा में घमासान मच गया। चिराग के दो सिपाही आपस में भिड़ गए। क्या कुछ था पूरा मामला, समझेंगे सर। तो सर, सबसे पहले तो प्रशांत किशोर की चर्चा कर लेते हैं। कल आपने बताया था कि प्रशांत किशोर यात्रा पर निकलने वाले हैं। सर, अब क्या करने वाले हैं प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर चुनाव में हार गए, विधानसभा जी चुनाव। जी। बड़ा बड़ा ख्वाब वो देखे थे, है ना। जब उनको लग गया था कि हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे हाथ, तब वो कहे थे कि चलो भाई, या तो हम अर्श पर रहेंगे ना तो फर्श पर जाएंगे, है ना। अर्श पर तो नहीं रहे, अब फर्श पर लौट गए, है ना। नोटा ही उनका सहारा रहा। और दो चार गो विधायक छोड़ दीजिए तो उम्मीदवार को छोड़ दीजिए, तो बाकी सब के सब जो है जमानत भी अपना गवा दी, जमानत भी, है ना। 243 सीट का विधानसभा है बिहार का, है ना। उसमें से 242 सीट पर उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया था। उतार तो 43 पे दिए थे, लेकिन अंत मोमेंट पे एक भाग गया था, गायब हो गया। जहानाबाद वाला, दानापुर वाला, हाँ। सब अतिया नहीं किया था, नामांकन नहीं किया। उस पर भी बवाल किए थे कि उसको किडनैप कर लिया गया, सत्ता मतलब भाजपा के प्रत्याशी द्वारा, सभी बवाल हुआ था। तो अब जो है ना, सुप्रीम कोर्ट में वो याचिका दायर कर दी है। अच्छा। हाँ, उनका कहना है कि 10-10 हजार में वोट खरीदा गया, है ना। और वह भी जब आचार संहिता लागू हो गई, चुनाव की घोषणा हो गई, आचार संहिता लागू हो गई, उसके बाद लोगों को दिया गया 10-10 हजार, महिलाओं को जो दिया गया रोजगार के लिए। अब तो 2-2 लाख देने की भी बात हो रही, सबों को दी जाएगी, है ना। तो उसी को उन्होंने आधार बनाया कि यह जो है गलत हुआ है, आचार संहिता का उल्लंघन है, संवैधानिक नियमों का जो है यह उल्लंघन है। तो इसी पर वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और जो चुनाव हुआ विधानसभा, उसको रद्द करके नए सिरे से फिर से चुनाव कराने की मांग की है। अच्छा, बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठा दिया, बड़ा सवाल उठा दिया। और तो इससे कुछ फायदा होगा सर? सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गंभीरता को देखते हुए याचिका की, आज जो है उस पर सुनवाई भी होगी, बहुत जल्दी सुनवाई भी उस पर होने जा रही है। तो मतलब मामला जो है बढ़ सकता है, मामला गंभीर मामला बना दिया प्रशांत किशोर ने। हालांकि होगा कुछ नहीं। हाँ, अरे भाई, हाँ भाई, चुनाव आयोग अभी घोषणा, अब वादे तो किए ही जाते हैं। हाँ, तो केजरीवाल ने भी किया था। क्या है, तेजस्वी यादव नहीं कर रहे थे? तेजस्वी यादव भी कर रहे थे। इन्होंने नहीं किया था, ये भी कर ही रहे थे। तब ये भी तो बोल रहे थे ना कि 10,000 तक का नौकरी हम देंगे, पलायन रोक देंगे, सब तो बात भी बोल रहे थे। तेजस्वी यादव तो क्या 30,000 रुपया देगा। हाँ, लेकिन सर आनंद मोहन ने भी बड़ी टिप्पणी कर दी। तो ये मसला था, और यह जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देखो, फैशन हो गया। हाँ, कुछ हो चुनाव से संबंधित, कुछ भी चुनाव क्या सर, कोई भी मामला हो, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लो। ऐसे होता है ना कि जब भूख लगी तो घर का दरवाजा खटखटाता है बच्चा, कि यहाँ से खाना तो मिल जाएगा, माँ बाप खाना दे ही देंगे, है ना। तो यही स्थिति है आज देश की। ममता बनर्जी को देखिए, SIR को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही थी कल सुप्रीम कोर्ट में, और चुनाव आयोग तक को भी घसीट दी। सुप्रीम कोर्ट में जाकर पहुंचे, अपने बहस भी की, खुद खड़ा हो गया बहस की। तो बताइए, ये फैशन हो गया कि कुछ हुआ, चलिए सुप्रीम कोर्ट की भी लोग धीरे धीरे महत्ता जो है कम कर देगी। पहले लोग सिविल कोर्ट जाता था, वहां के बाद हाई कोर्ट तक जाता था, उसके बाद लोग पस्त हो जाता था,
हाँ अब सीधे लोग जो है सुप्रीम कोर्ट भागता है। तो यही हाल प्रशांत किशोर का है। उन्होंने किया, अब ममता बनर्जी भी कर ली, फैशन बनते जा रहा है। लेकिन सर आनंद मोहन ने भी इस पे बड़ी टिप्पणी तो की। देखिए आनंद मोहन ने सही ने कहा कि भाई बिहार की जनता का भी अपमान है और चुनाव का भी, मतदान का भी अपमान। बिल्कुल ये बात तो है, क्योंकि जनता ने चुन के भेजा है। हाँ, जनता ने चुन के भेजा है। और यह भी कहा, उन्होंने कहा कि बिहार की जनता 10,000 में बिकने वाली नहीं। यह घोर अपमान है जनता की। और साथ ही जो पद यात्रा करते हैं उस पर भी कटाक्ष किए, करने वाले भी हैं फिर से, 8 से ही तो शुरू है उनका। तो उस पर भी आनंद मोहन ने बड़ा कटाक्ष किया। अच्छा, उन्होंने कहा कि पद यात्रा जो है ना 3 को लोग किए थे, बाकी तो शौक की यात्रा करते हैं, है ना, चुनावी यात्रा। पद यात्रा कौन? महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि वो पूरे देश का भ्रमण पर निकले थे, है ना। और दूसरे कहा उन्होंने विनोबा भावे का नाम दिया, जो भूदान आंदोलन के तहत देश का जो है की यात्रा की उन्होंने। और तीसरा नाम उन्होंने चंद्रशेखर के लिया। युवा तुर्क नेता कहे जाते थे, समाजवादी थे, बाद कांग्रेस में चले गए थे, बाद में उससे अलग हो गए, है ना। जनता पार्टी बनी थी, उसमें चले गए थे, उसके बाद और जगह रहे, लेकिन कांग्रेस में नहीं गए वापस, है ना। तो उनका नाम लिया और कहा कि वह जो है कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने यात्राएं की। अब तो लोग चुनावी यात्रा करता है, चुनाव के लाभ के लिए, है ना। तो ये सब भी आरोप उनकी यात्रा पर भी उन्होंने कटाक्ष कर दिया आनंद मोहन ने। तो चलिए, आनंद मोहन ने कटाक्ष तो प्रशांत किशोर पर कर दिया, लेकिन बात चिराग पासवान की। चिराग पासवान तो बड़े रणनीति बनाने वाले नेता आप कहे जाते हैं और मजबूत नेता हैं, बंगाल में चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बिहार में उनके ही नेता आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान ने संजय कुमार सिंह को बना दिया मंत्री, पीएचडी मंत्री, और उनको मिल गया है पीएचईडी मंत्री। विधानसभा में इनकी खिंचाई हो गई मंत्री जी की। इनके अपने पार्टी के जो विधायक हैं चेनारी से, मुरारी गौतम, वो तो इनकी खिंचाई करिए दिए, बिल्कुल। और दूसरी खिंचाई कर दिए भाजपा के विधायक रजनीश कुमार, बेगूसराय जिले के तेघड़ा से विधायक है रजनीश कुमार। उन्होंने भी खिंचाई कर दी, उन्होंने तो बड़की खिंचाई कर दी। खिंचाई किस इशू पर किया? कहा कि जो नल जल योजना है उसमें 298 योजना जो है ना फेल है उनके विधानसभा क्षेत्र में। पानी नहीं लोगों को मिलता है, खाली टोटी लगा हुआ है ना। तो उसका भी कारण भी उन्होंने बताया कि बिजली बिल का बकाया है, ऑपरेटर को पैसा नहीं मिला है ना। इन वजहों से जो है पानी नहीं मिलता लोगों को। तब संजय सिंह ने कहा कि भाई देखिए, हमारे जिम्मे एक संख्या बताया उन्होंने कि इतना ही नल जल योजना का है, स्कीम मेरे पास है, पीएचईडी विभाग के, बाकी ग्राम पंचायत के पास। इसका भी उन्होंने कटाक्ष किया, इसका भी कहा कि नहीं, जवाब सही नहीं। उन्होंने बताया कि 33 की कितना जो है आंकड़े में अस्पष्टता थी। तब स्वीकारे कि भाई ठीक है, हम इसकी जांच करवा लेते हैं, है ना। और इधर मुरारी गौतम कहा कि हमारे क्षेत्र में जो है गंदा पानी जाता है, गंदा पानी, हाँ, पीने लायक नहीं रहता है। बाहर आके भी खूब बोल रहा है मुरारी गौतम। वही बताइए, खिंचाई कर दी, वहां भी वो जवाब नहीं थे, बोले पानी हम टैंकर से पहुंचवाते हैं। तो भाई ये समाधान नहीं हुआ, पानी टैंकर से पहुंचवा देता। जो समस्या है, मूलभूत समस्या जिसका जो है माननीय सदस्य उठाते हैं, उसके बारे में जवाब दीजिए हम उसके लिए क्या कदम उठाए। हाँ भाई, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण नल जल, टैंकर से पानी पहुंचवाते हैं, ये जवाब नहीं हुआ। दोनों में कड़ा नोकझोंक भी हुआ, है ना। संजय सिंह की बुरी तरह से चिराग के मंत्री जबरदस्त खिंचाई हो गई भरे सदन में। और सर आज भी जो है माहौल क्या लगता है, क्योंकि कल जिस प्रकार से तेजस्वी और नीतीश में भिड़ंत हुई, तू मैं हुई, आज भी लग रहा है कि विरोध जारी रहेगा। देखिए, अभी तो जिस तरह से विपक्ष की बैठक हुई महागठबंधन की,
उसमें जिस तरह की रणनीति बनाई गई, हमने तो कल भी इस बात की चर्चा की थी और कहा था कि भाई रणनीति बनाई गई कि सरकार के कैसे खिंचाई की जाए, है ना। संख्या में भले कम है जी, लेकिन ताकत में कम नहीं है, हल्ला करने में कहीं से भी कम नहीं हो। उन्होंने कल दिखा दिया विधानसभा में, तेजस्वी यादव भी खड़ा होकर बोलने लगे। वही खुद तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल ली थी, लेकिन चुप करा दिया ना नीतीश कुमार को, बैठो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेगा, तो ऐसी घटना ही उन्होंने कर दी। सर ये भी सवाल उठा दिया कि भाई 6 विधायकों को जो खरीद रहे थे, यही तो बहुत बड़ा सवाल था। इसी पर न बोलती बंद हो गई, इसी पर बोलती बंद हो गई ना। मतलब ये मामला कहाँ से आया, ये मामला सब चलेगा। हाँ, तुम लोगों ने गड़बड़ी किया तब ना हम तुमको छोड़ दिए, यहाँ तक नीतीश कुमार बोल दी। तो आज भी संभव है कि किसी इशू पर, किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी करे और हंगामा करे। केंद्र में जो है केंद्र तो नोक-झोंक चल ही रहा है। केंद्र में जो है कांग्रेस करती है, राहुल गांधी करते हैं, बिहार में तेजस्वी यादव करेंगे। चलिए, तो देखा आपने, सर ने पूरा अंदर खाने की बातों को आपके समक्ष निचोड़ कर रखा और अपडेट के साथ साथ अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है सियासत में, उन तमाम बातों को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपके अगर कुछ प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।